नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली में शुक्र का जो महत्व होता है वो किस प्रकार का होता है। मतलब शुक्र से ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जानी जा सकती है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो शुक्र से ज्यादा रिलेट करती है। शुक्र चाहे आपकी कुंडली में किसी भी राशि में क्यों ना हो, उसके जो परिणाम है वो आपको आपके जीवन में किस प्रकार से मिल सकते हैं, इसी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। नॉर्मली जब भी शादी की कोई बात होती है या फिर शादी से रिलेटेड कोई या फिर अफेयर से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी जब भी बात होती है, तो अक्सर हम कुंडली की जो राशि है वो देखते हैं कि कुंडली की जो राशि है वो किस प्रकार की है और उसके बाद उसके बारे में चर्चा होते हैं। लेकिन कई दफा मुझे इस प्रकार के कॉल आते हैं या फिर इस तरह से पूछा भी जाता है कि हमारी तो राशि यही है, लेकिन जो आपने बताया उस प्रकार से हमें फल नहीं मिल रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, अगर आप राशियों के बारे में देखें तो राशि जो होती है वो 12 प्रकार के होते हैं या फिर उसके आगे नक्षत्र की भी अगर बात करें तो वो 27 प्रकार के होते हैं। लेकिन 27 प्रकार के लोग दुनिया में नहीं होते, जीवन में नहीं होते। हर एक जो व्यक्ति होता है वो यूनिक होता है अपने आप में। तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ राशियों के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि कुंडली में और भी 11 ग्रह होते हैं। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि आपकी जो राशि है वो तो ठीक है, वो नजरिया होता है जीवन के प्रति आपका जो भी है। लेकिन बाकी के जो 11 ग्रह होते हैं, मतलब राशि जो होती है वो चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। कुंडली में बाकी के 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। और उस हर ग्रह का अपना अपना एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र से रिलेटेड ही आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो यह मानकर बिल्कुल भी नहीं चलना कि राशि के आधार पर ही आपका पूरा जीवन है। कुंडली जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, कुंडली जो है वो काफ़ी यूनिक होती है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि मीन राशि के जो व्यक्ति होते हैं, राशि जो मीन है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, काफ़ी इमोशनल होते हैं, छोटी-मोटी बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं, उनके मूड स्विंग काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं और खुद से डिसीज़न नहीं ले पाते। लेकिन कई दफ़ा हम देखते हैं कि इसके पूरी तरह से भिन्न जो व्यक्ति है, उनका जो नेचर है वो देखा जा सकता है। मतलब कई मीन राशि के व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि उनको कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होता है, उनकी डिसीजन पावर काफ़ी अच्छी होती है और कई दफ़ा वो प्रैक्टिकल भी होते हैं। उसी प्रकार मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो मेष राशि के कई जो व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो कई दफ़ा आपके आपके मन में ये विचार भी आया होगा कि अगर ऐसी बात है, तो इसके आगे की सोच क्या होगी? तो यहाँ पर ही मैं जो कह रहा हूँ कि बाकी के जो ग्रह हैं, वो आपके कुंडली पर बहुत ही ज़्यादा असर करते हैं। तो इसी के चलते हुए हम अब चर्चा करेंगे कि जो शुक्र है, वो शुक्र ग्रह आपके लिए किस प्रकार से जो बातें हैं वो कर सकता है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि हर एक ग्रह का अपना-अपना एक क्षेत्र होता है। शुक्र के बारे में अगर कहा जाए, तो शुक्र एक ही अगर सेंटेंस में कहा जाए, तो जो शुक्र ग्रह है, वो लेविश लाइफ़स्टाइल आपको देता है। आपकी कुंडली का जो आर्थिक स्तर है, वो उसकी जो मुख्य भूमिका है, वो शुक्र से देखी जा सकती है। हालाँकि शुक्र के साथ मंगल भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो शुक्र ग्रह होता है वो बेसिकली आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस और आपका जो विवाह सुख या फिर लैंगिक सुख के बारे में शुक्र जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब आपको लैंगिक सुख के प्रति आकर्षण किस प्रकार का होगा, लैंगिक सुख आपको किस प्रकार का मिल सकता है, आपका जो अट्रैक्शन है, वो भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति किस प्रकार का हो सकता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कई जो व्यक्ति होते हैं, पुरुषों के बारे में मैं कह रहा हूँ कि उनका जो अट्रैक्शन होता है, वो अपनों से बड़े जो व्यक्ति होते हैं, स्त्री होती है, उनके प्रति होता है। या फिर कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनका जो अट्रैक्शन होता है, बहुत छोटी जो अपोज़िट जो व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति होता है। या फिर कई दफ़ा सेम लिंग में भी अट्रैक्शन देखा जा सकता है। तो ये जो सभी बातें हैं, उसमें शुक्र जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो शुक्र है ग्रह, वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक है। मतलब हर राशि में उसके जो गुणधर्म होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बदलते रहते हैं। इसी वजह से अगर आप देखो, मतलब विवाह सुख में भी जो शुक्र है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हर एक राशि में उसके जो विवाह सुख के प्रति जो आइडियाज़ होते हैं, वो बदलते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो शुक्र के 2 राशियाँ हैं। जो वृषभ राशि है, वो द्वितीय स्थान से है, रिलेट करती है और जो तुला राशि है, वह सप्तम भाव से रिलेट करती है। तो इस दोनों भाव के जो प्रमुख गुणधर्म हैं, वो आप शुक्र से देख सकते हैं। जैसे कि द्वितीय भाव का या फिर वृषभ राशि के बारे में कहा जाए, तो उनका जो नेचर होता है, उनका जो रहन-सहन होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। उनकी जो वाणी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन रहन-सहन काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है।
उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब पैसे के प्रति इनकी जो मानना होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है और लेविश लाइफ़स्टाइल की तरफ इनका अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा देखा है। खान-पान के मामले में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं। उसी प्रकार जो सप्तम भाव में आने वाली जो तुला राशि है, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होती है। इनका जो इंटेलेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा, देखिए इंटेलेक्ट जो है वो शुक्र से भी देखा जा सकता है, क्योंकि शुक्र को राक्षसों का गुरु कहा जाता है। जैसे कि गुरु को हम देव गुरु कहते हैं, तो शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा जाता है। तो शुक्र भी इंटेलेक्ट लेवल आपको दे सकता है, क्योंकि शुक्र जो है वो वायु तत्व की जो राशि तुला जो मैंने कही, उसका स्वामी है। तो शुक्र के आधार पर भी आप अपनी जो इंटेलेक्ट है वो देख सकते हैं। लेकिन जो इंटेलेक्ट है वो नॉर्मली उसके क्षेत्र से ज़्यादा रिलेट करती है। मतलब शुक्र का जो क्षेत्र है वो कलाकारी का है, आर्ट का है, या फिर आर्टिस्टिक नेचर भी शुक्र में बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब आधुनिक या फिर आजकल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें जो शुक्र होता है, मतलब बहुत दफ़ा ऐसे प्रश्न, 2 ही प्रकार के प्रश्न नॉर्मली देखे जाते हैं। एक तो होता है कि मेरा आर्थिक स्तर किस प्रकार का होगा, और दूसरा होता है मेरा वैवाहिक जीवन या फिर लैंगिक जीवन, या फिर ऐसी बातें जो कि मतलब एन्जॉयिंग मेंटालिटी से ज़्यादा रिलेट करती है। तो उसके लिए जो शुक्र है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इसी वज़ह से वो थोड़ा डेलिकेट भी है। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि हर राशि में होगा, तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे, वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि सबसे पहली और महत्वपूर्ण जो राशि है, वो है मेष राशि। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो शुक्र यदि किसी भी कुंडली में, देखिए यहाँ पर आप किसी भी कुंडली से ये रिलेट कर सकते हो, और आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो विचार हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, जिसकी वज़ह से जो टैली है वो करना आपको ईज़ी हो जाएगा। देखिए शुक्र यदि मेष राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होता है, इनका जो रहन-सहन होता है, वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। बहुत ही अच्छा, मतलब फैशनेबल कपड़े पहनना, थोड़े-से डार्क शेड के कपड़े पहनना, और इसी प्रकार आधुनिक फैशन से ये जो व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते हैं। मतलब ये जो बात है वो पुरुषों में भी आप देख सकते हो। जो पुरुष होते हैं, वो भी नॉर्मली फैशन के प्रति उनका जो रुझान थोड़ा कम होता है, लेकिन मेष राशि में यदि शुक्र है, तो फैशन के प्रति इनका जो रुझान होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। बहुत ही नीट एंड क्लीन देखे जा सकते हैं। मतलब स्त्री के तरह ही वो, मतलब आईने में देखेंगे, कैसा इनका रख-रखाव है, मतलब माचो मेंटालिटी है, वो देखी जा सकती है, लेकिन फैशन के मामले में इनका जो अट्रैक्शन होता है, वो काफ़ी अच्छा परफ्यूम या फिर इस प्रकार की बातें हैं। और स्त्रियों के बारे में, अगर स्त्री की मेष राशि में शुक्र है, तो उनके लिए ये बात है, वो थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर इनका जो काम-सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है, वो नेचुरली ज़्यादा देखा जाता है। अब यहाँ पर यदि शुक्र ठीक नहीं है, शुक्र-केतु की युति है, या फिर शुक्र-राहु की युति है, शुक्र-राहु की यदि युति होगी, तो ये जो अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, करीबन मैं पुरुषों के बारे में कहूँ, तो ऐसे जो व्यक्ति किसी भी स्त्री के प्रेम में काफ़ी ईज़िली अट्रैक्ट हो सकते हैं। मतलब जो उनकी बुद्धि होती है, वो थोड़ी-सी कम हो जाती है अट्रैक्शन के मामले में, यदि शुक्र राहु की युति मेष राशि में होंगे। इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहिए, या फिर अफेयर्स, या फिर ऐसे जो बातें जीवन में काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। और उसी प्रकार अफेयर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। इसी प्रकार नॉर्मली ये देखा जाता है कि डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी, या फिर वे जिनसे भी शादी करेंगे या फिर विवाह करेंगे, उनमें और इनमें काफ़ी ज़्यादा किसी न किसी मामले में फ़र्क होगा। कम्युनिटी में होगा, रिलिजन में होगा, या फिर इनका जो ऐज होता है, उसमें भी देखा जा सकता है। अपने से बहुत मतलब बड़ी लड़की के साथ विवाह करना, या फिर बहुत छोटी, ऐसी बात हो जाए, मतलब नॉर्मली हम जो देखते हैं, उस प्रकार की बातें होना थोड़ा-सा कठिन होता है। लेकिन लैंगिक अट्रैक्शन इनमें बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन और एक बात, मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो मेष राशि में यदि शुक्र होगा, तो जब भी ये विवाह के लिए तैयार होते हैं, तो जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते। मतलब इनके मन में तो होता है कि विवाह करना है, लेकिन जब भी उस प्रकार के कंडीशंस तैयार होते हैं, तो जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते। करना है, नहीं करना है, इसी डिलेमा में रहते हैं, और इनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, और इसी के कारण ये बहुत सारे रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन सैटिस्फाई नहीं होते। तो ये बात इनमें थोड़ी-सी अलग होती है, लेकिन देखी जा सकती है। और रहन-सहन इनका काफ़ी अच्छा होने के कारण कॉस्मेटिक ब्यूटी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब ये जो बात है, वो पुरुषों में भी देखी जा सकती है, थोड़ी ख़ास है। अब यहाँ पर करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका।
तो कृत्तिका नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो ये मान के चलिए कि आपको विवाह सुख मिलना थोड़ा-सा कठिन हो सकता है, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं या फिर आते भी हैं। कई दफ़ा ये भी देखा जाता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनको किसी न किसी प्रकार का शारीरिक व्यंग होता ही है, या फिर विवाह में बाधाएँ आती हैं, विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। लेकिन आर्थिक स्तर के मामले में अगर देखा जाए, तो ऐसा जो शुक्र है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मेष राशि के शुक्र के जो व्यक्ति होते हैं, नॉर्मली फैशनेबल होते हैं, रहन-सहन काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, परफ्यूम की चाह उनके में काफ़ी जलती है। नृत्य, नाट्य, सिनेमा और संगीत, इनकी जो चाह होती है वो भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब ये जो बात है, और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी कुंडली में बाकी ग्रहों का साथ यदि शुक्र को काफ़ी अच्छा होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनको ये जो सभी बातें हैं लेविश लाइफ से स्टाइल से रिलेटेड, वो मिल भी जाती है। इनका जो इंटेलेक्ट होता है, वो बाकी मामलों में तो ठीक होता है, लेकिन जो लैंगिक सुख के मामले में मैंने कहा, वो थोड़ा कम देखा जाता है, सोच थोड़ी कम होती है। अब ये जो बात है, वो स्त्री वर्ग में भी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि मेष राशि में शुक्र होगा, तो आपकी जो रिलेशनशिप है, वो जीवन में काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि वृषभ राशि में शुक्र होगा। देखिए, वृषभ राशि का जो शुक्र है, वो स्वयं के राशि का शुक्र माना जाता है। अब यहाँ पर नॉर्मली ये देखा जाता है कि यदि वृषभ राशि में शुक्र होगा, तो वो विवाह के मामले से नहीं, लेकिन पैसे के मामले में ऐसा जो शुक्र है, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। पैसे के मामले में अगर देखा जाए, तो ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं, पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। हालाँकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके मामले में भी इनकी खुद की मालूमात काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जिस भी घर में ये आते हैं, मतलब फैमिली में ये जन्म लेते हैं, वहाँ पर इनका लाड़-प्यार काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। ये बात इनमें स्पेशल होती है। अब यहाँ पर जो नक्षत्र है, वो बहुत काम करते हैं, क्योंकि वृषभ राशि में जो नक्षत्र है, वो काफ़ी डिफरेंट क्वालिटीज़ के हैं। मतलब जो कृत्तिका नक्षत्र के मामले में मैंने कहा कि कृत्तिका नक्षत्र का जो एक चरण है, वो मेष राशि में आता है। बाकी बचे जो 3 चरण हैं, वो वृषभ राशि में आते हैं। रोहिणी पूरा जो नक्षत्र है, वो वृषभ राशि में आता है, और मृग नक्षत्र के जो 2 चरण हैं, वो वृषभ राशि में आते हैं। तो अगर आपका, मतलब किसी भी व्यक्ति का, यदि वृषभ राशि के कृत्तिका नक्षत्र में यदि शुक्र होगा, तो वो ठीक माना नहीं जाएगा। हालाँकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो आपको काफ़ी अच्छा देता है, लेकिन आपको छोटे-मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है विवाह सुख में। विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है, यदि वृषभ राशि, मतलब अब जैसे मैंने अभी कहा कि वृषभ राशि का जो शुक्र होता है, वो स्वयं के राशि में होता है। लेकिन यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा, तो वो आपको फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबिलिटी देगा, लेकिन विवाह सुख में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो सकता है। उसी प्रकार यदि इस शुक्र के साथ कोई अशुभ ग्रह होगा, मतलब शनि होगा, मंगल होगा, या फिर राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून होगा, तो ये बात मिलना मिलना करीबन कठिन होता है। देखिए, हर्षल जो ग्रह है, ये इसमें काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके कुंडली में हर्षल यदि शुक्र के प्रतियोग या फिर युति योग में होगा, तो ये मान के चलिए कि आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है, चाहे भावेश विचार कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो ये बात थोड़ी होती है, और इनका जो लैंगिक अट्रैक्शन होता है, वो आपके सोचने के परे होते, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक ऐसे जो व्यक्ति है, वो देखे जा सकते हैं। खास करके कृत्तिका नक्षत्र में शुक्र होगा, और वो यदि हर्षिल के युति या फिर प्रतियोग में होगा, तो विवाह सुख के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लेविश लाइफ़स्टाइल की तरफ इनके जो रुझान है, वो देखा जा सकता है। नेपच्यून के केंद्र या फिर प्रतियोग या फिर युति योग में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति है, रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी ज़्यादा धोखे इनको मिल सकते हैं। ये बात होती है। हालाँकि शुक्र और मंगल होगा, तो इनका जो अट्रैक्शन होता है पैसे की तरफ, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और इनको पता होता है कि किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़े-से सेल्फिश नेचर के वे देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर यदि रोहिणी नक्षत्र में यदि शुक्र होगा, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। यदि किसी महिला का रोहिणी नक्षत्र में शुक्र होगा, तो उसको मिलने वाला जो पति होगा, वो काफ़ी अच्छे खानदान से होगा, और विवाह सुख भी उनको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा भावेश विचार भी महत्वपूर्ण है। यदि इस रोहिणी में नक्षत्र में यदि शुक्र है, और इसके साथ यदि अशुभ ग्रह है, जैसे अभी मैंने कहा कि यदि इसके साथ शनि है, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके साथ यदि शनि हर्षल
नेपच्यून राहु केतु यदि होगा तो विवाह सुख में बाधा डालेगा। मंगल शुक्र की यदि युति होगी तो ये मान के चले कि प्रेम विवाह होगा ही और वो प्रेम विवाह सफल भी होगा। लेकिन यदि राहु के साथ होगा तो थोड़ी दिक्कतों वाली बात हो सकती है। डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी में विवाह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। केतु के साथ यदि शुक्र होगा तो काम कुछ सुख के प्रति इनके जो विचार होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, मतलब कुछ अलग ही प्रकार के होते हैं। और काफी काफी जल्दी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वैराग्य की भाषा बोलते हैं। देखिए जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो शुक्र है वो दैत्यों का गुरु माना जाता है, मतलब गुरु की क्वालिटीज शुक्र में होते हैं। तो शुक्र और केतु यदि युति में होंगे, खास करके रोहिणी नक्षत्र में होंगे, तो वैराग्य की भाषा थोड़ी सी जल्दी बोलेंगे ऐसे व्यक्ति। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको थोड़ा सा साक्षात्कार वगैरह जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की इंट्यूशंस वगैरह जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं वो होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा बनती है। तो ये जो बात होती है वो इस शुक्र में काफी ज्यादा देखी जा सकती है। यदि शुक्र केतु की युति आपके कुंडली में है तो शुक्र और शनि का प्रतियोग होगा तो आप में मतलब रोहिणी नक्षत्र में, तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें बहुत ही ज्यादा एज डिफरेंस देखा जाएगा। या फिर काम सुख के मामले में भी इनका जो रुझान होता है अपने से बहुत ज्यादा बड़े व्यक्ति में ज्यादा देखा जा सकता है। ये थोड़ी बात देखी जा सकती है। शुक्र राहु की युति है तो भी थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं ना कि सेम लिंग में या फिर जेंडर में जो अट्रैक्शन है वो इनमें थोड़ा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र मृग नक्षत्र में होगा। मृग नक्षत्र के मैंने जैसे कहा कि मृग नक्षत्र के जो 2 चरण हैं वह वृषभ राशि में आते हैं। तो अगर मृग नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो वो काफी अच्छा माना जाएगा। और विवाह सुख के मामले में कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। जो हर्षल नेपच्यून की मैंने बात की, हर्षल नेपच्यून के किसी भी प्रकार की युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो प्रॉब्लम आनी ही है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर शुक्र यदि किसी अन्य ग्रह के साथ होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर एक जो बात है, यदि शुक्र आपके कुंडली में वृषभ राशि में है और यदि गुरु की दृष्टि, गुरु की शुभ दृष्टि यदि शुक्र पे होगी तो विवाह सुख मिलने की संभावना जो है वो काफी अच्छी बढ़ती है। यद्यपि शुक्र और गुरु जो है वो परस्पर शत्रु ग्रह है, लेकिन गुरु की जो दृष्टि है वो शुभ फलदायी मानी जाती है। तो इस लिहाज से यदि देखा जाए तो विवाह सुख काफी अच्छा मिल सकता है, लेकिन गुरु की दृष्टि होना आवश्यक है। और दूसरे ज्यादा में अगर गुरु की दृष्टि नहीं है तो शुक्र किसी अन्य पाप ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में नहीं होना चाहिए। तो आपको विवाह सुख काफी अच्छा मिल सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्र यदि वृषभ राशि में होगा तो आपको पैसे के मामला में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। नृत्य नाट्य चित्रपट संगीत की जो चाह होती है किसी ना किसी प्रकार की हॉबी इनमें देखी जा सकती है जिसमें ये काफी आगे भी बढ़ सकते हैं। हल्के फुल्के नेचर के होते हैं, हैप्पी गो लकी जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार के इनका जो अनुभव है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके कुंडली में शुक्र जो है वो यदि मिथुन राशि में होगा। देखिए शुक्र यदि मिथुन राशि में होगा तो थोड़े से लैविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो रुझान है वो देखा जा सकता है। इनको घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है। इनके जो मित्र परिवार है वो काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं और खास करके इनके जो मित्र परिवार है ऑपोजिट सेक्स के प्रति इनके जो फ्रेंडशिप है वो ज्यादा देखी जाती है। किसी महिला के यदि कुंडली में मिथुन राशि में शुक्र होगा तो इनके जो मित्र परिवार होंगे वो ज्यादा पुरुष रहेंगे। हालांकि पुरुष है इसकी वजह से कुछ अलग ही बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इनका जो वेवलेंथ है वो पुरुषों से ज्यादा हो सकती है। उसी प्रकार पुरुष की कुंडली में यदि मिथुन राशि का शुक्र होगा तो स्त्री, इनके जो फ्रेंड सर्कल में स्त्री वर्ग होगा वो थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। ऐसे जो व्यक्ति काफी हल्के फुल्के नेचर के होते हैं, हैप्पी गो लकी जो मैंने बात की वो कही जा सकते हैं। कई दफा इनके रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। और रिलेशनशिप में होता क्या है कि वे तय नहीं कर पाते। कई दफा इनके इतने बहुत ज्यादा मित्र परिवार होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि कम्युनिकेशन के मामले में जैसे मैंने कहा कि काफी अच्छा इनको देखा जा सकता है। मित्र तो बहुत होते हैं लेकिन मित्रों के प्रति बहुत ज्यादा इन डेप्थ, जिसे कई दफा हम ये देखते हैं ना कि कई जो व्यक्ति होते हैं उनके 2-3 ही मित्र होते हैं, लेकिन इनके प्रति इनका जो बॉन्डिंग होता है वो काफी अच्छा होता है। लेकिन अगर मिथुन राशि में शुक्र होगा तो मित्र परिवार तो काफी होते हैं लेकिन बॉन्डिंग इतनी ज्यादा देखी नहीं जाती। उसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में भी यही होता है कि रिलेशनशिप में तो काफी जल्दी आ जाते हैं चाहे स्त्री हो या पुरुष, लेकिन रिलेशनशिप वो मतलब काफी समय तक रहना ये बात उनमें ज्यादा देखी नहीं जाती। ये थोड़ी बात होती है। और शादी के समय भी जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते। जो मैंने बात मेष राशि के शुक्र में कही तो यही बात इनमें देखी जा सकती है। नॉर्मली यदि मिथुन राशि में शुक्र होगा तो प्रेम विवाह होने की संभावना
बहुत ही ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, थोड़े-से स्पेंडिंग नेचर के होते हैं, इनको शॉपिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। हर प्रकार के फैशन वो करते हुए आपको दिखेंगे। मतलब जो भी ट्रेंडिंग फैशन है वो करेंगे, फिर से छोड़ेंगे, फिर से कोई और मतलब थोड़ा-सा ये बात इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार और एक जो बात है, वो शुक्र यदि मिथुन राशि में होगा तो काफ़ी ख़ास ही होती है। मतलब मैंने जैसे कहा कि इनको रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा आते हैं या फिर प्रेम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। लेकिन लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए, तो लैंगिक शक्ति इनमें थोड़ी-सी कम देखी जा सकती है। मतलब लैंगिक सुख के बारे में या फिर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बोलेंगे। उनके पास नॉलेज काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन और उसके प्रति अट्रैक्शन भी दिखाएँगे। लेकिन प्रत्यक्ष जो एक्ट होता है काम सुख का या फिर लैंगिक सुख का, इसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो थोड़ा-सा कम होते हैं। इनकी लैंगिक शक्ति जो प्रत्यक्ष रूप में हम जो कहते हैं, वो काफ़ी कम देखी जा सकती है। तो ये बात थोड़ी अलग होती है, लेकिन होती ज़रूर है। तो जब भी यदि मिथुन राशि का यदि शुक्र होगा और यदि आप शादी विवाह के बारे में अगर देख रहे हो, तो मिथुन राशि का शुक्र है, तो ये बात आपको देखनी चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाले अगर लैंगिक सुख की जो भावना है, वो अगर हेल्दी होगी, तो वो भी बात हो सकती है आपके विवाह में प्रॉब्लम होने की। तो इसमें ध्यान देना आवश्यक है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप राशियों के आधार पर जो विवाह गुण-मिलन बिल्कुल नहीं करना या फिर जो बातें हैं वो नहीं देखना, पूरी तरह से कुंडली देखना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हम अभी जो मैं हमने 3 जो राशियाँ हैं, मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में कहा। इसके आगे का जो एपिसोड होगा उसमें हम शुक्र यदि कर्क, सिंह और कन्या राशि में होगा, तो उसके जो मिलने वाले परिणाम हो किस प्रकार के होंगे होंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ज़रूर देखिए वो भी एपिसोड। आज का ये जो एपिसोड आपको कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि अगर मैं 12 राशियाँ लूँगा तो जो एपिसोड है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा और थोड़ा-सा आपको बोरिंग भी लग सकता है। तो इसी वजह से हमने 3-3 राशियों के बारे में एक-एक एपिसोड में कहूँगा, और आपके जो कमेंट है, आपके जो अनुभव है किसी भी कुंडली में शुक्र यदि किसी मैं जो कहूँगा उस राशि में होगा, तो आपके जो कमेंट है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज ये जो वीडियो है आपको कैसे लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।